औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि मौजू चल रहा है और मैं इनविजिबल स्टैनिक नेटवर्क के ख़िलाफ़ बोलता हूँ और मुसलमानों की ये जो मौजूदा हालत ज़ार है, मशरिक़ वस्ता का बहरान है, कश्मीर का बहरान, बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों का बहरान, शुमाली अफ्रीका में मुसलमानों का बहरान, बोस्निया हर्ज़गोविना में मुसलमानों का बहरान पैदा हुआ था। हत्ता कि जो मुसलमान यूरोप अमेरिका में रहते हैं वो भी बहरान का शिकार हैं और उनकी जो ज़िंदगियों में मसाइल हैं और उनकी ज़िंदगियों में जो तंगी है, घुटन है, बेचैनी और बेकरारी है, वो इसी शैतानी जाल की पैदा करदा है। मैं हाई स्कूल में पढ़ता था डेरा गाजी खान में। अब इसकी मैं मिसालें दे देकर ना इस बात को वाज़े कर दूंगा कि ये स्टैनिक एग्रेशन कैसे जारी है मुसलमानों के ख़िलाफ़। अब मुख्तलिफ़ वाक़यात व हालात व वाक़यात से बात ज़ाहिर होगी। इसमें मैं मिसाल नंबर 1 देता हूँ आपको कि मुझे याद पड़ता है कि मस्जिद अक्सा में हमने सुना कि भाई इसराइल ने उसमें आग लगाई है और हमें दुख हुआ, हमने एहतजाज किया। तो उस ज़माने में एहतजाज का तरीका यह था कि हमने अपनी क्लास में 1 मिनट की एहतजाजन खामोशी अख्तियार की, एहतजाज के तौर पे भी मस्जिद के अंदर क्यों आग जलाई गई, क्यों आग लगाई गई, और हमने इस हमले की मज़म्मत की। इसी दौरान मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि हमारे उसी स्कूल में बाजमात नमाज भी हुआ करती थी। हमारी एक डायरी हुआ करती थी, हम डायरी पे 5 नमाज़ें लिखा करते थे। तो जब ज़ोहर की नमाज हो रही थी तो माशरती उलूम में जो है ना, इस्लाम माशरती उलूम के अहवाल जो हैं वो शुमाली अफ्रीका के मुसलमानों के ममालिक की बात उसमें थी और मुझे मुसलमान मुल्कों से बड़ी मोहब्बत थी। तो और मुसलमान मुल्कों के हालात व वाक़यात, तो एक सवाल ये भी था कि भाई शुमाली अफ्रीका के 17 इस्लामी ममालिक हैं, उनके नाम बताइए। तो जब मैं जमात में खड़ा हुआ था, अक्सर बेशतर या एक दफ़ा तो लाजमी कि वो जमात के अंदर, अब हम तो पेश इमाम के पीछे खड़े हैं, तो वो 17 इस्लामी मुल्कों के नाम लेना शुरू कर दे। इनविजिबल स्टैनिक नेटवर्क कान के अंदर, दिमाग में, और विस्परिंग, भाई लीबिया, ट्यूनिस, मिस्र, मराकश, ये ऐसे नाम दोहराना शुरू, सूडान। तो मैं को यार हम तो नमाज़ पढ़ रहे, नमाज में ये माशरती उलूम का सवाल और इस शुमाली अफ्रीका के 17 इस्लामी वाले को हाल क्या बयान हो रहा है। वो तो हम बचपन में थे। अच्छा, हमें उस वक्त ये जो इनविजिबल स्टैनिक नेटवर्क है बड़े मज़ाहिया अंदाज में, या आजकल जो जगतें पेश करते हैं टीवी पर, ये मजाक रातें चलती हैं और मजाक मजाक में इस्लाम की तबाही का इन्होंने जो है बहुत बड़ा एक शैतानी तूफ़ान बर्पा किया हुआ है। तो मजाक के हंस के इस्लामी मुल्कों के नाम लेना, तो उस वक्त हम भी बच्चे थे, हमें तो पता ही नहीं था भी हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और इस्लामी मुल्कों के नाम याद कर रहे हैं हम जो है नमाज के अंदर जो है। बहरहाल 6ठी जमात में, 7वीं जमात में बंदा बच्चा तो नहीं होता, लेकिन उस वक्त तो बच्चा जहन तो लड़कपन का ही होता है। तो वो ज़माना था 1985 का, यानी 35 साल पुरानी बात है ये। तो 35 साल के तजर्बे ने बताया कि वो मजाक नहीं था। वो जो हाई स्कूल में जो हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते थे और बस शुमाली अफ्रीका के 17 इस्लामी मुल्कों के नाम दोहराने शुरू करता था शैतान जो है, वह माशरती उलूम के सवाल का काम क्या है वहाँ पे। असल में वो शैतानी जाल
17 के 17 इस्लामी मुल्कों का कातिल है और उनका दुश्मन है। आज मैंने देखा कि फेसबुक पे कि मस्जिद अक्सा की तस्वीर थी, मिडल ईस्ट क्राइसिस और नॉर्थ अफ्रीका के इस्लामिक कंट्रीज़, यानी कि मस्जिद अक्सा को नॉर्थ अफ्रीका के इस्लामिक कंट्रियों के खाते में डाल दिया गया, किबला अव्वल मुसलमानों का। बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। तो ये सोच उस वक़्त 1985-86 की कि नमाज जमात के अंदर इस्लामी मुल्कों के नाम, शुमाली अफ्रीका के 17 मुल्कों के नाम, और आज मस्जिद अक्सा को उधर किया जा रहा है। और हालांकि बैतुल मुक़द्दस जो है ये मगरबी एशिया, ये मिडल ईस्ट जो है ये मगरबी एशिया का इलाका है, अरब का इलाका है, ये मशरिक़ वस्ता का इलाका है, नॉर्थ अफ्रीका परली तरफ पड़ता है। तो बड़े अफसोस की बात है, ये इनविजिबल स्टैनिक नेटवर्क कितने मुनज़्ज़म अंदाज से और बेरहम अंदाज से खुफिया मुसलमानों को तबाह कर रहा है। ये मुसलमानों का दुश्मन तो इसलिए है कि हमें मुसलमानों की हालत नज़र आ रही है कि हर इस्लामी मुल्क की क्या हालत है। असल में ये नेटवर्क जो है ये ऐसी कोई मरदूद शैतानी मखलूक है, यूरोप में या अमेरिका में एक ऐसी स्टैनिक क्रीचर है, शैतानी मखलूक, इन इंग्लिश स्टैनिक क्रीचर, कि अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। मैंने तो पिछले 17 साल में इसका मतलब है इसकी मरदूद आग में जो है मैंने इसको फेस किया है कि आप यकीन करें कि अल्लाह, रसूल, कुरान, इस्लाम के इतने दुश्मन हैं, इतने दुश्मन है, ये नेटवर्क इतना दुश्मन है कि अल्लाह ताला इहाता कर सकता है, अल्लाह ताला अंदाज़ा लगा सकता है। इंसान की अकल, बशर की अकल इहाता नहीं लगा सकती, अंदाज़ा नहीं कर सकती। ये इतनी मरदूद आग दुश्मनी रखती है अल्लाह से, रसूल से, कुरान से, इस्लाम से। तो ये नॉर्थ में कर दिया, कोई साउथ में कर दिया, कोई दायां कर दिया, कोई बायां कर दिया। और यही कुछ लोग ऐसे हैं आज जो हम बातें सुनते हैं, एक नहीं दो इस्लाम, ज़रा आगे जाएं, ये शायातीन तौबा नौज़ुबिल्लाह माज़ल्लाह, अल्लाह भी दो, अब दो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनका नेटवर्क ज़ाहिरी तौर पर जो इसने तबाही की है पाकिस्तान में, पत्तों की से में आगे गुजरा तो एक नहीं दो इस्लाम, पाकिस्तान में ये एक नहीं दो नहीं एक पाकिस्तान, फिर ये जोर लगाते हैं एक नहीं दो पाकिस्तान, और 71 भी पाकिस्तान के कातिल यही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये मुशरिक लोग हैं और सजदे में और रुकू में और इस्लाम के इतने दुश्मन हैं, नमाज के इतने दुश्मन हैं कि इंसान की अकल इसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकती। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह हम तस्बीह पढ़ते हैं। ये शयातीन कहते हैं कि माज़अल्लाह, अल्लाह अकबर और अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह है, सुभान अल्लाह और अल्लाह है, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, अल्लाह अकबर एक नंबर अल्लाह है, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 2 नंबर अल्लाह है, माज़अल्लाह, सुभान अल्लाह 3 नंबर अल्लाह है। तो ये इनकी इन बातों को तो अब पता चला ना हमें, जब हम ये मरदूद आग पूरे इस आलम इस्लाम को इसने लपेट में ले लिया, लेकिन इसकी सदियों से ये मुसलमानों को जकड़े हुए है। और अब पता चला कि ये ज़ोहर की नमाज में शुमाली अफ्रीका के 17 इस्लामी ममालिक जो है, ये इसका नाम जो लिया जा रहा है, हम तो नमाज पढ़ रहे हैं ज़ोहर की, ये माशरती उलूम का सवाल कौन याद करवा रहा है? यही शैतानी नेटवर्क है, यही शैतानी जाल है। और इस शैतानी जाल ने पूरे मुसलमानों को, हर मस्जिद को जकड़ा हुआ है, पूरी ज़मीन पे ये धमाके करते हैं।
उसी ज़माने से धमाके फिर शुरू हुए। उस ज़माने में धमाके हमने सुने नहीं थे कि अल्लाह के घर में भी धमाका हो सकता है। फिर इन ज़ालिमों ने धमाके भी शुरू किए और अल्लाह ताला इनसे इनके जुल्म का बदला ले, क्योंकि दुनिया के सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, अगर काफिर मुशरिक भी इकट्ठे हो जाएं, सारे साइंसदान इकट्ठे हो जाएं, इस शैतानी जाल से बदला नहीं ले सकते, क्योंकि ज़ालिम बहुत बड़ा है, इनका जुल्म बहुत बड़ा है। सिर्फ अल्लाह बदला ले सकता है। अल्लाह ही अंदाज़ा और इहाता कर सकता है कि ये कितने ज़ालिम हैं, कितनी शैतानी मखलूक हैं ये लोग। मैं अक्सर ये ज़ाकिरीन हज़रात को भी सुनता हूँ मजालिस के अंदर। तो अबानुज़बिल्लाह वाक़या करबला जब हुआ, माज़अल्लाह हज़रत अली अकबर शहीद हुए, नेज़े से बर्छी उनके लगी नेज़े की, तो वो घोड़े से जब जीन से नीचे ज़मीन पर आए, तो अक्सर ज़ाकिर हज़रात कह देते कि मस्जिद अक़सा माज़अल्लाह ज़मीन पर आ गिरी। तो हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और वो शहीद हुए अल्लाह की राह में। तो मस्जिद अक़सा को ज़मीन पे गिराना, ज़ाकिर तो ये बात बोल देते हैं, ज़ाकिर तो पता नहीं क्या कुछ बोल देते हैं। असल में ये दुश्मनी है मस्जिद अक़सा से भी और वाक़या करबला में शोहदा कराम से भी, हज़रत अली अकबर की शहादत से भी दुश्मनी है। और इसी तरह ज़ाकिरीन हज़रत ये भी बोलते हैं, मैंने तो इन बातों को बड़ा नोट किया है और देखता हूँ कि कितना बड़ा धोखा हो रहा है इस्लाम के साथ जो है, कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा जो है, वो जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का नज़ूल का वक़्त हुआ, तो वो खाना मतलब है उस बैतुल मुक़द्दस में जो अल्लाह का घर था क़िबला अव्वल, उससे बाहर मस्जिद अक़सा से बाहर भेजी गई खजूर के दरख्त के नीचे। और हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद जो है, ये घर से खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ में मक्का में बुलाई गई। तो इस वाक़े को जो है ना, वो ऐसे गलत फहमी पैदा करते हैं कि मरियम का वाक़या, मरियम सलामुल्लाह अलैहा का वाक़या और हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा का वाक़या जोड़कर जो है, जैसे इसी खाना काबा की बात है या दोनों का, मरियम सलामुल्लाह अलैहा का भी और हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा का भी। लेकिन इनका ये जो मिक्स बात करने का मकसद ये होता है, हालांकि वो वाक़या उस ज़माने में हुआ और बैतुल मुक़द्दस में हुआ, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का वाक़या, और हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा का वाक़या हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश का हुआ खाना काबा में, वो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ। तो इसको उससे जोड़ना ये भी एक साजिश है कि हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा की जो पैदाइश जो है, वो मतलब है जो उनकी जो जाए पैदाइश जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुई, मतलब है उनकी वालदा ने जो मतलब है खाना काबा में जाकर ज़हूर अली अलैहिस्सलाम का जो ये वाक़या हुआ, तो इसको भी उधर बैतुल मुक़द्दस और क़िबला अव्वल की तरफ जोड़ दें। असल मकसद यही कि नॉर्थ अफ्रीका, शमाली अफ्रीका, मस्जिद अक़सा, मिडल ईस्ट, तो कितना बड़ा जुल्म है। तभी बोलते हैं अली अकबर शहीद हुए करबला में और मस्जिद अक़सा तो ज़मीन पर आन रही। तो वो अल्लाह के बंदे थे, वो तो अल्लाह के खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे और नमाज के लिए हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने शहादत कबूल की, जवानी में शहादत हुई और अल्लाह के प्यारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जवान बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया नमाज को बचाने के लिए, और अपना सर भी सजदे में कटवा लिया नमाज के लिए। और इनका वतन मदीना, इनका वतन मक्का, और ज़ालिम जो हैं वो दुश्मन तो असल में मस्जिद अक़सा के हैं और मस्जिद हराम मक्का के हैं और मस्जिद कूफा इराक़ के हैं, मस्जिद नबवी मदीना के हैं। और फिर वाक़या करबला की दुश्मनी करते हुए कहते हैं कि मस्जिद अक़सा ज़मीन पर आन रही। उन्होंने हुर्मत काबा को बचाया, हुर्मत मस्जिद हराम को बचाया, हुर्मत मस्जिद नबवी को बचाया और ज़मीन पर तमाम मसाजिद की हुर्मतों को बचाया।
तो ये बड़ी गहरी साजिश है दीन इस्लाम के ख़िलाफ़। और मैं तो बचपन से, देखो कि बचपन में जो है माशरती उलूम का सवाल, शमाली अफ्रीका 17 मुल्क, मुझे मोहब्बत बहुत थी, लेकिन मैंने ये देखा शैतान नमाज के अंदर ये सवाल क्यों मुझे याद करवाता है, इसका मुझे बड़ा दुख हुआ। और शैतान ने जब अब पूरी ज़मीन पर मस्जिदों में धमाके किए तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ा शैतानी नेटवर्क है, और इसी नेटवर्क ने जो है मुसलमानों की तबाही की हुई है, मुसलमानों को जकड़ा हुआ है। मेरा एक चौधरी रहमत अली प्रोफेसर का मैंने एक वाक़या पहले भी कोट किया, ये टोटल मौजू स्टैनिक एग्रेशन ऑफ स्टैनिक नेटवर्क। तो उन्होंने एक सवाल पूछा भी, आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ये 1992 की बात है, आप मैट्रिक में 800, 825, पौने 800 नंबर लेकर आ गए, आप मुझे ये बताएं कि ये यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, ये किन स्टेट्स का बना हुआ है। तो मुझे तो नहीं याद कि मैंने ये बताया या नहीं बताया, लेकिन मुझे याद ये था, शायद मैंने बताया, कोई स्टूडेंट नहीं बता सका। 400 स्टूडेंट से 400 तालिब इल्म थे। तो मैंने कहा जी ये स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और वेल और आयरलैंड, ये है, ये 4 स्टेट्स के मिलकर जो है ये यूनाइटेड किंगडम यूके बनता है। उसने तालियां बजवाई पूरे 400 लड़कों से। मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे सवाल का जवाब दूंगा। मैंने उससे सवाल किया कि भाई एटमी हथियार को दिफा की ज़मान समझा जाता है, तो ये एटमी हथियार यूएसएसआर सोवियत यूनियन को क्यों ना बचा सके। फिर मैंने उससे सवाल किया कि पाकिस्तान इस्लामी नज़रिए के तौर पर क़याम में आया, अमल में लाया गया, तो इस्लाम पाकिस्तान को क्यों नहीं बचा सका। क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि एटमी हथियार तो शायद मुल्कों को ना बचा सकें, लेकिन इस्लाम ज़रूर बचाएगा। लेकिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए 1971 में, तो उसने बहुत ज़्यादा तालियां बजवाईं और कहा कि इसका जवाब तो बड़े बड़े लोग भी जो हैं, या बड़े बड़े लोग तो उसने नहीं कहा, कुछ किसी बंदे का नाम लिया कि वो भी ओपन फ्लोर पर जवाब नहीं दे सकते। हालांकि बात ऐसी नहीं है। तो ये भी इनविजिबल स्टैनिक नेटवर्क की रिजल्ट सामने आता है कि असल में ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है और इस्लाम के नाम पे ये बना है। इस्लाम की दुश्मनी की वजह से ही पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया गया, और जो है इस्लाम पाकिस्तान को बचाता है। और अभी जो पाकिस्तान कायम है, ये इस्लाम के नाम पर ही कायम है। और हिंदुस्तान अखंड भारत पर लानत होती है, क्योंकि देखें उसका एक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था, उसकी भी बात मुझे बार बार अखबारों में पढ़ाई जाती थी कि 30 साल भी ये मुल्क नहीं चलेगा। कायद आज़म ने जो मुल्क बनाया है, मुस्लिम लीग ने जो मुल्क बनाया है, तो फिर उन्होंने जुल्म की तलवार चलाई पाकिस्तान पर और बांग्लादेश को बनाया। लेकिन ये बात आप गौर करें कि बांग्लादेश बन गया, एक अलग इस्लामी मुल्क बन गया, लेकिन अखंड भारत उसमें भी निश्तो नाबूद होता है। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश वाले लोग दोबारा इंडिया में शामिल हो गए, यानी वो भी अलहदा शनाख्त है। 2 भाई, हम मुसलमान भाई भाई थे, एक ही मुल्क था हमारा, दोनों भाइयों को लड़वा दिया आपस में। जब लड़वा दिया तो वो भाई अलग हो गए, ये भाई अलग हो गए, लेकिन इंडिया के अंदर दोबारा जमा नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने इनविजिबल स्टैनिक नेटवर्क के ज़रिए जकड़ा हुआ है दोनों को। अल्लाह उन पर लानत करे, उनके शैतानी जाल पर भी लानत करे। मुसलमानों को इस जुल्म के जाल से निजात दे जिसमें हर मस्जिद जकड़ी पड़ी है, हर मुसलमान जकड़ा पड़ा है। और यही जाल पूरी ज़मीन पर धमाके कर रहे हैं, मस्जिदों में मस्जिदें शहीद कर रहे हैं, कुरान मजीद शहीद कर रहे हैं, नमाजियों को शहीद कर रहे हैं। और इन्हीं ज़ालिम लोगों ने जो है, इन ज़ालिम शैतानी कल्प्रेट्स ने, इनको लोग नहीं कहना चाहिए, जो अल्लाह के घर में बम फोड़ दें, वो लोग नहीं है, वो शैतान है। वो इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया।
तो इनकी अग्रेशन मुसलसल जारी है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम रखे। अभी भी पाकिस्तान के अंदर भी ये जो बाहर सारा कुछ हो रहा है, अंदर भी वैसे ही लोग बुर्जुमान है पाकिस्तान की हुकूमतों में जो हैं। अंदर भी कोई ऐसा नहीं है कि मुखलस लोग हैं। तो जब सारी ज़मीन पर एक सैलाब आया हुआ है, तुग़यानी आई हुई है, तुग़यानी भी उर्दू में सैलाब को ही बोलते हैं। तुग़यानी असल में अरबी का लफ्ज़ है कि पूरी ज़मीन में तो मुसलमान जुल्म के सैलाब में डूबे हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में एक शफाफ हुकूमत कायम हो जाए? तो ये जुल्म पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। बहरहाल पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि हर हाल में जो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में आज भी पाकिस्तान के अगर ये बॉर्डर्स महफूज हैं, पाकिस्तान अगर कायम है, तो उसी मुस्लिम लीग के बनाए हुए पाकिस्तान, क्योंकि मुस्लिम लीग एक सादा मुसलमानों की जमात थी, खुज़ो खुशू खलूस वाले पुरसोस जानबाज, वो मुसलमान थे और हैं और रहेंगे क़यामत तक। ऐसे लोगों की जमात थी मुस्लिम लीग जो है। तो इसी बुनियाद पर पाकिस्तान बना है और इसी बुनियाद पर पाकिस्तान कायम है। और ये जो बयानी अपने पेश करते हैं, ये स्टैंडिंग एग्रेशन का हिस्सा हैं और पाकिस्तान की बुनियाद के ख़िलाफ़ ये काम करते हैं। और ये लोग इंडिया को बड़ा मानते हैं, जालिम को, कातिल को बड़ा मानते हैं। और इन लोगों ने हिंदुओं और सिखों से मिलकर जो है पाकिस्तान की हर मस्जिद को जकड़ा हुआ है। ये बड़ी जुल्म की बात है और इंशाअल्लाह ये जुल्म ज़रूर ख़त्म होगा, क्योंकि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। इंशाअल्लाह ये जुल्म ज़रूर मिटेगा। अल्लाह एक है, नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, कुरान एक है, इस्लाम एक है। शमाली अफ्रीका के मुसलमानों के नाम मशरक़ी उलूम का सवाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है शयातीन को। उस एक अल्लाह की इबादत है। भले बंदा यूरोप में रहता है, भले शमाली अफ्रीका में रहता है, भले अरब में, भले अजम में, भले पाकिस्तान में, भले वस्ती एशिया में, भले रूस में, भले चीन में। और इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क ने जो जाल बनाया इस्लाम के ख़िलाफ़, वो मरदूद जाल है। अल्लाह, रसूल, कुरान, इस्लाम ने उसको मरदूद करार दे दिया है। वो नमाज से, रोज़ा से, हज से, ज़कात से, हत्ता कि इस्लाम की हर इबादत से दूर दफ़ा है, हर मुसलमान से भी दूर दफ़ा है। और जितना भी जुल्म कर ले ये शैतानी जाल, जितने धमाके कर ले, वो मरदूद आग है दोज़ख की, मरदूद ही रहेगी। इस्लाम के नज़दीक उसका कोई काम नहीं। और नमाज के अंदर जो उसने माशरती उलूम के सवाल, तो मैंने आपको एक वाज़ेह मिसाल दी है। और बहुत ज़्यादा वो अपनी शैतानी आग को दाखिल करने की कोशिश करता है। वो है मरदूद, दूर दफ़ाई है। नमाज खुज़ू खुशू के साथ खालिस मुखलस होकर अल्लाह की इबादत है। और इन इब्लीसों ने जो तौहीद का लिबास पहनकर पूरी दुनिया में नारा लगाया और तौहीद से दुश्मनी की, हाय 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 हाय। जितने तौहीद के ये दुश्मन हैं, जितने अल्लाह के ये दुश्मन हैं, कुरान हदीस में, इंसान की तारीख़ में ऐसा कोई हवाला ही नहीं मिलता। और बशर की अकल, इंसान का दिमाग उसका अहाता नहीं कर सकता
उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अल्लाह देख रहा है इन ज़ालिमों को, और इन ज़ालिमों का रेडियो, टेलीविज़न, अखबारात पे कंट्रोल है। इनकी आँख जहाँ चाहे अपनी मर्ज़ी की खबर नशर करवाती है। और अल्लाह ताला इनकी जुल्म की तुग़यानी जो है, इनके जुल्म की तुग़यानी जो है उसको निश्तो नाबूद करे और मुसलमानों की ज़िंदगियों से तंगी का ख़ात्मा करे। किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस जिंदाबाद, शैतानी जाल मुर्दाबाद। बैतुल्लाह शरीफ जिंदाबाद, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद कूफा, 4 बड़ी मस्जिदें हैं, मस्जिद अक्सा, चारों को सलाम, चारों जिंदाबाद। ज़मीन पर हर मस्जिद जिंदाबाद। और शैतान मस्जिदों से दूर दफा मुर्दाबाद। पूरी ज़मीन के मुसलमान खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। और एक ज़माना था जब मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी गई, वो किबला अव्वल है। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया, नमाज के दौरान किबला तब्दील हुआ। मस्जिद किबलातैन भी मौजूद है मदीना शरीफ में। तो ज़मीन पे मरकज़ खाना काबा है। और कुछ शयातीन, मैं वहाँ पे था जद्दा शरीफ में, उन ज़ालिमों ने जब भी मरदूद आग उगली, हर्जा सराई की, तो अबाउज़बिल्लाह कि हम बम मार देंगे, एटम बम मार देंगे मक्का पर। और अभी इंडिया के मरदूद ने मुझे कहा कि हम आपके मक्का पर बम मार देंगे। ये लोग मरदूद हैं, उसी बम में खुद गर्क हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जो ये मारने के लिए तैयार होंगे, अल्लाह ताला उसी बम में इनको खुद गर्क कर देगा। तो ये मुसलमानों की जो हाल है आजकल, जो ये इसी इनविजिबल स्टैनिक नेटवर्क का पैदा शुदा है। सारे मसाइल इसी ने, सारे मसाइल की जड़ ही जो है ये इनविजिबल स्टैनिक नेटवर्क है। और अल्लाह ताला इसको जो है निश्तो नाबूद करे। इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मैं कराची में था, तो ये जो ईमेल, कंप्यूटर पर ईमेल करते हैं, ये बड़ा लानती नेटवर्क है। इसकी अगर आप देखेंगे ना, मेरे पास वो करोड़ों हज़ारों मिसालें इसकी हैं। 24 घंटे जो इसकी आग मेरे ऊपर बरसती है, तो मैं इसकी इतनी मिसालें आपको दूँ। आप याद करें कि ईमेल करते तो मेरे पास एक कागज़ था, उस पर ईमेल लिखा हुआ था। तो ई जो होती है ना, ई, तो ई जो है इन्होंने वो काट दी, ई जो है उसको काट दिया इन्होंने। तो मेरे को इन्होंने मैसेज दिया कि ये देखो हमने ई को काट के बिल्कुल अलग कर दिया। वो हमारा जो ऑफिस था ना, वो सनी प्लाजा था, तो 1 2 3 4 फ्लोर थे उसके। अब ई जो ABCD 5वां मतलब हर्फ है इंग्लिश का, और डिजिट भी 5वां है। तो ये जालिम बोलते हैं भाई, ये जो है ना, फजर की नमाज और जोहर की नमाज और असर की नमाज और मगरब की नमाज, ये जो ईशा की नमाज, ये ईशा की जो नमाज है, ये पाकिस्तान में नहीं, ये हिंदुस्तान में, बम्बई में है। ये इतना जलील नेटवर्क है। ये इसकी मिसालें अगर मैं आपको दूँ ना, ये ऐसी कोई मरदूद मखलूक है। ये नमाज़ों का दुश्मन, ये रोज़ों का दुश्मन, सहरी का दुश्मन है। ये आप अंदाज़ा नहीं लगाएं, ये अफ्तारी का भी दुश्मन है। फिर ये जो है ज़कात का भी दुश्मन है। तो इसकी बड़ी तवील उसकी मरदूद आग है। यूरोप में पता नहीं कितनी सदियां इसने जो है ये मरदूद आग अपनी जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है तैयार की है। और ऐसी मरदूद मखलूक है, मैं तो 24 घंटे इस मरदूद मखलूक के कहर का शिकार हूँ। अल्लाह इसको एक लम्हे से पहले वासले जहन्नम करे। और मामला ये है कि ये जो दुनिया के हालात अब चल रहे हैं, कोई ऐसा ज़रूर लम्हा आएगा कि इंशाअल्लाह ताला मुसलमान इस इनविजिबल स्टैनिक नेटवर्क से निजात हासिल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान बनाने के लिए लाखों मुसलमान शहीद हो जाएं और बनने के बाद भी लाखों शहीद होते रहें
और बनने का फ़ायदा ना हो, और करप्शन और कर्ज़े और फ़िरकावारियत और जो है तअस्सुब और सुबाइयत और लिसानियत, ऐसे अज़ाबों में जकड़ लिया जाए कि मुल्क तरक्की ना करे। और जो ये सारे काम कर रहे हैं वही फिर लोग जो हैं चैम्पियन भी वही लोग। तो ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह जो है ज़रूर जो है जुल्म की रात ख़त्म होगी। और मेरा यह ख्याल है, मैं पिछले 13 साल से बड़ा ना रुकने वाला और हर लम्हे का शैतानी कहर देख रहा हूँ। और अल्लाह की कुदरत की मिसालें देखें तारीख़ आदम में, आदम अलैहिस्सलाम में, और दुनिया की भी मिसालें देखें। ऐसा हुआ नहीं कि जुल्म इतना मुसलसल जारी रहे। ज़रूर जुल्म ख़त्म होने वाला है। और इन लोगों ने जो है फ़लस्तीन का भी साथ नहीं दिया। अब तो फ़लस्तीन बेचारों की तो बात ही नहीं है। फ़लस्तीनी जो है, हम तो भरपूर हिमायत करते हैं अपने भाइयों की, मुसलमान भाई हैं, उन्होंने तो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन हम उसके साथ भरपूर मदद करते हैं, क्योंकि मेरे साथ मिले भी काफ़ी लोग हैं। तो वो लोग ऐसे हैं, गुनहगार लोग हैं, गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं। लेकिन ये कि बात आ गई है, लोग फ़लस्तीनियों के दुश्मन नहीं हैं। फ़लस्तीनियों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। तो मस्जिद अक्सा के दुश्मन हैं शयातीन जो हैं। तो जो अल्लाह के घर की, अल्लाह के क़िबला अव्वल के दुश्मन है, वो तो फिर दुश्मन ही है, वो शयातीन है वो लोग जो हैं। तो बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। और ये जो काना दजाल नेटवर्क है ना, ये उकाड़ा शहर है पंजाब में और लाड़काना है सिंध में। ये मैंने आपको पहले बोला था, ये ऐसे काना दजाल हैं ये लोग, ये ऐसे काना दजाल, ये एक आँख नज़र आ रही है, फिर ये ऐसे आँख, ये एक आँख ऐसे, ठीक है जी। इसमें आप देख लें कि 17 चक इधर है, कि हाजी शेर हमारा गांव है, इधर 17 चक है और एक हाजी शेर 17 चक इधर है। अब वो 17 ममालिक शुमाली अफ्रीका के हो गए, और इधर को 17 ममालिक उसने हमारे बंदे को बताए नहीं। यूरोप में भी कोई 17 मुल्क होंगे उस शैतानी नेटवर्क के जो हैं। तो ये जुल्म की दास्तान है। और यही फ्रांस के अंदर दाएं बाजू पार्लियामेंट और बाएं बाजू पार्लियामेंट, ये और यही इनविजिबल नेटवर्क फ्रांस को इस्तेमाल कर रहा है हमारे नबी मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के लिए। ये लोग गुस्ताख नहीं हैं, ये तो बहुत आगे की हद तक दुश्मन है। और कोई कौम किसी नबी की इतने दुश्मन नहीं हुई जितने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। वो जो आग अमेरिका से मुझ पर 24 घंटे मुसल्लत है ना, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने दुश्मन है, इतने दुश्मन है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में इतनी हद से गुज़री हुई है, इतनी हद से गुज़री हुई है, इतनी हद से गुज़री हुई है। मैं तो बशर हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता, मैं तो अहाता नहीं कर सकता। और पूरी ज़मीन के इंसान मिल जाए अहाता नहीं कर सकते। अल्लाह ताला अहाता कर सकता है, अल्लाह ताला अंदाज़ा लगा सकता है। और वही नामुराद आग मुसलमानों में नामूस से रिसालत की चैम्पियन भी बनी हुई है। ये जुल्म बड़ा ख़तरनाक किस्म का जुल्म है, यानी कि दो धारी तलवार है, बल्कि हर तरफ से तलवार है। और ऐसे जालिम लोग, ऐसे जालिम जो है ना, ये शैतानी पुतले और शैतानी बुत हैं। तो अल्लाह ताला इनको निस्तो नाबूद करे और हमारी ज़िंदगियों में आग लगाई। अल्लाह ताला इनके नेटवर्क को दोज़ख की आग में जलाए और ये लोग इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द निस्तो नाबूद हो जाएंगे। और हमारी ज़िंदगी में निस्तो नाबूद ना हुए तो आने वाले मुसलमानों की ज़िंदगियों में निस्तो नाबूद होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का ये फ़ैसला अटल है कि ऐसे ज़ालिम लोग ज़मीन पर मुसलसल कभी जुल्म कर नहीं सके। जब उनका जुल्म हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है, अल्लाह ताला उसको मिटा देता है। अच्छा, ये तो मैंने छठी जमात की बात की। एक बात और है कि यासर अरफात जो PLO बनाई थी,
और PLO जो है ये कई अरब मुल्कों में इसके बेचारे के दफ्तर रहे, शायद मिस्र में भी दफ्तर था, उसने उसको निकाल दिया, लीबिया में भी कभी दफ्तर हुआ होगा, उसने भी निकाला। यानी मुझे याद पड़ता है काफ़ी अरब मुल्कों ने उस बेचारे को निकाल दिया और त्यूनिस के अंदर उसका जाकर दफ्तर बनाया गया, हेड क्वार्टर जो है PLO का, काफ़ी अरसा। तो वो भी नॉर्थ अफ्रीका है। तो इसका दफ्तर तो हमारे इन अरब मुल्कों में भी कायम हो सकता था जो एशिया का हिस्सा है। तो फ़लस्तीन तो एशिया का हिस्सा है ना, फ़लस्तीन जो है। तो बड़े दुख की बात है। हमारे यहाँ पे किसी भाई ने फेसबुक पे बोल दिया कि हम बाबरी मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ेंगे। तो इंडिया से एक हिंदू के अंदर वो स्टैनिक पुतली, हिंदू औरत थी कोई, स्टैनिक पुतली उसके अंदर बोली, वो भी स्टैनिक पुतली हुई कि आप इसराइल को फोकस करें, इंडिया को भूल जाएं। भाई बाबरी मस्जिद तो शहीद जो है वो की है इंडिया वालों ने, तो इसराइल पे फोकस करें। हम जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद किया उनको भी तो बुरा बोलेंगे हम, इसराइल को तो हम बोलेंगे मस्जिद अक्सा की हद तक। तो असल में जो उस हिंदू स्टैनिक पुतली में जो मरदूद आग बोल रही है, वो यहाँ जो बाबरी मस्जिद शहीद कर रही है, वहाँ वो बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा की भी दुश्मन है। तभी छठी जमात में उसने मस्जिद में आग लगाई, क्योंकि ये जो मरदूद आग है ये हर मुल्क का लिबास पहन लेती है और हर खित्ते का, हर कौम का लिबास पहन लेती है और मुसलमानों की तबाही करती है। तो अल्लाह ताला इस मरदूद नेटवर्क से मुसलमानों को निजात दिलाए। अब जो है ना, मैं जब सऊदी अरब में था तो मुझे एक बादशाह था, वो मर गया, वो कहता था कि ये जो उसने तो एक दूसरे नेटवर्क को बोला, मैं उसका नाम ही लेना चाहता क्योंकि उससे तो बहुत अब तबाही बहुत आगे चली गई है। उसने बोला था कि किंग अब्दुल्ला की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो अलकायदा हमारे ऊपर आफत है। मुझे भी दुख हुआ यार, इस बेचारे पर जो है ना ये अलकायदा आफत बनी पड़ी है। उस वक्त तो मेरा जो है ना ज़ाहिर बातन इस आग ने काट के खाया नहीं था, मेरे को तो पता ही नहीं था इस बात का, ये इतना बड़ी कहर मुसलमानों पर है। भी एक बादशाह है, ये कह रहे जी अलकायदा हमारे ऊपर आफत है। तो वाकई ये लोग शैतानी आफत हैं, ऐसी आफत। अब अलकायदा तो मैं इसको नहीं बोलूँगा, क्योंकि अलकायदा तो हम सुना करते भी धमाका कर देती है, ये कर देती है, वो कर देती है। मुझे जिस चीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ है, मेरे साथ जो इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, बल्कि जो मेरे को जो आग ने काट के खाया 17 साल, वो तो कोई बहुत ही मरदूद आग है। वो तो अलकायदा तो नहीं, उसमें तो अगर वो अलकायदा तो उसकी सबसे बदतरीन आखिरी शाख है, फिर वो आखिरी शक्ल है, शेप ऑफ लेस्ट, मतलब लास्ट शेप जो है वो US में है या कि वो यूरोप में है, वो तो बहुत तबाहकुन है भाई। अल्लाह ताला, अल्लाह बचाए हर मुसलमान को। मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, ऐसी मरदूद आग है वो। तो वो लोग तो अब उनसे हुकूमतें बनवा भी ली, उनके मतलब हुकूमतें चला भी रही हैं, पॉलिसियाँ उनके मतलब चला रही हैं, बम धमाके भी कर देते हैं उनके कहने पे। तो ये तो उनका तो अब मुझे पता चला कि वो तो पता नहीं सही कहता था कि गलत कहता था, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, वो जाने, अल्लाह जाने। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता चल गया कि वो जो आफत कहता था अलकायदा का, अलकायदा हमारे पर एक आफत है, तो कोई ना कोई आफत, कोई ना कोई, बल्कि अलकायदा आफत उन पर भी बनी है, तो बनकर ही उनको बनाया गया है। तो वो बन भी गए, उसके बाद फिर भी वो उनके लिए आफत है, यानी वो किंग बनने के बाद भी उन पर आफत है अलकायदा जो है। तो उन्होंने तो अलकायदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ इनविजिबल स्टैनिक नेटवर्क, कि ये बहुत लाहवाला मरदूद कातिल आग है। इसको तो अलकायदा कहना तो बहुत मतलब नाइंसाफ़ी होगी। तो अब ये है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को बचाए, भले वो हुकूमत में है, भले वो अवाम में है, और अल्लाह ताला मुसलमानों को पूरी ज़मीन पर महफूज रखे। अच्छा, अब हम ये बात देखते हैं कि उस ज़माने में माशरती लोगों का सवाल जो है ज़ोहर की नमाज में, अच्छा आजकल अगर यूट्यूब देखें, फेसबुक देखें, तो ऐसी ऐसी खबरें बनाकर घड़ घड़ के पेश की जाती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है कि कितनी मरदूद आग जो है उसने मुसलमानों की तबाही की हुई है। अब एक खबर आई है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो है ये ईरान पर जो है जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एटमी मिसाइलों से हमला करेगा और ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा देगा। अब कैसी एक बेबुनियाद खबर है ये। फिर इसराइल ने जी ईरान के अलकुद्स फोर्स पे जो हमला कर दिया, शाम के अंदर उसके कई फ़ौजी शहीद कर दिए। और मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला ईरान को बचाए। कि मुझे तो इराक़ का बड़ा दुख है कि इराक़ जो है इतनी बड़ी मुसलमानों की ताकत थी और उसको घेर के मारा गया।
दुश्मनी तो ईरान से ज़ाहिर की गई थी, क्योंकि जब ईरान इराक जंग हो रही थी तो रूस से भी, अमेरिका से भी, तमाम इस्लामी मुल्कों, अरबों से भी, यूरोप से भी सारा असला इराक को मिल रहा था। इराक तो सारा मंजूर नज़र था, सद्दाम हुसैन सबका चहीता था, और एक इस्लामी मुल्क का वज़ीर ख़ारजा तारिक अज़ीज़ बनाया गया, वो ईसाई था। बड़े दुख की बात है ये, बार बार मैं कोट कर चुका हूँ, किस किस स्टैंड एग्रेशन को बयान करूँ मैं। तो उस इराक को घेर के ऐसा मारा गया कि आज तक ईरान तो ऐसे मौजूद है, क्योंकि ईरान ऐसी हरकतें नहीं करता जो सद्दाम हुसैन से जो हरकतें करवाई गई। तो ऐसे ही कोई उसको एटमी मिसाइलों से मार देगा, ये बात समझ में आती तो नहीं है, लेकिन ये खबर मैंने देखी है। और फिर ये खबर मैंने देखी जी, प्यूटन ने बड़ा ऐलान कर दिया, पाकिस्तान को ख़जानों से भर देगा प्यूटन जो है, और बहुत ज़्यादा सरमायाकारी हो जाएगी, ख़जानों के मुँह खोल दिए पाकिस्तान के लिए। यानी आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि जिस मुल्क की अपनी हुकूमतें जो है अपने मुल्क को लूट के खा जाएं, कर्ज़े में डबो दें, महंगाई में डबो दें, और मुल्क के ख़िलाफ़ बयानात दें, तो प्यूटन के सिर में क्या दर्द है कि वो पाकिस्तान के लिए ख़जाने का मुँह खोल देगा। यानी हमें कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग जो हैं, ये अंदाज़ा लगाएं इस बात के ऊपर। दावत फ़िक्र है ये कि हमारे यहाँ के पैदा हुए, मुसलमान घर में पैदा हुए, पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान का खाया, पाकिस्तान का पिया, पाकिस्तान में मज़े लूटे, हुकूमतें की, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देते हैं और जेबें भरते हैं, कर्ज़े में मुल्क को डबोते हैं, कर्ज़े लेते हैं, करप्शनें करते हैं। तो वो मुखलस नहीं हैं और अपने पैसे बाहर के मुल्कों में रखते हैं। तो प्यूटन की मेहरबानियाँ समझ में नहीं आती पाकिस्तान के ऊपर। जब अपनों ने इस मुल्क को कर्ज़ों में डुबो दिया, तो प्यूटन के पास तो फालतू ख़जाने नहीं है कि पाकिस्तान के लिए खोल देगा वो। ये कोई और गहरी साजिश है, यानी कि शुगर कोटेड स्टेटमेंट्स बोलते हैं कि मीठी मीठी रेशमी बातें करके अच्छी तरह जहर भर दो, अच्छी तरह जहर में गर्क कर दो। ये प्यूटन ने जो ख़जानों के मुँह खोले हैं, रूस ने जो ख़जानों के मुँह खोल दिए, और पाकिस्तान बड़ा अहम हो गया उसके लिए, रूस के लिए जो है। कैसे बेवकूफ़ बनाती है, यानी कि ये खबरें अब यूट्यूब पर, फेसबुक पर भरमार है इन खबरों की जो है, और लोग इन पर वीडियो बना बना के। कल तो मैंने एक ऐसी वीडियो सुनी कि जी माज़अल्लाह, अल्लाह ताला निश्तो नबूद करे इंडिया को, कि अभी उसने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, आज़ाद कश्मीर पर जो है, और अब हमें ISPR के जो है ना रद्द अमल का इंतज़ार है। तो इंडियन मीडिया भरपूर तौर से ये खबर नशर कर रहा है। तो कैसी उस इंडिया तो पलीत है, वो तो नशर करेगा 24 घंटे वो मरदूद आग उगलता है। तो हमारे लोगों को उस पर वीडियो बनाकर नशर करने की क्या ज़रूरत है। फिर कहते हैं हम बाएतमाद खबर पेश करते हैं, मुस्तनद खबर पेश करते हैं, बिल्कुल नपी तुली खबर पेश करते हैं। अफसोस की बात है कि ये जो फेसबुक पे तबाही है खबरों की, अब ईरान के एटमी मिसाइलों से, ईरान पर जो एटमी मिसाइलों का हमला होने वाला है उसको सफ़े हस्ती से मिटा रहे हैं। तो इसके बाद खबर मैं आपको और बताता हूँ। अच्छा, एक और बड़ी खबर आई है, यानी कि देखें कि ईरान का जो नंबर 1 दुश्मन जो है वो पाकिस्तान में मुल्ला उमर ईरानी मारा गया, और पाकिस्तान के जो लोगों ने उसकी बाजी पलट दी। तो यानी कैसी बेहुदा और बेबुनियाद और बेलस खबरें नशर होती हैं, और ये लोग इन खबरों को इतना फैला रहे हैं। और यही लोग आम लोग नहीं हैं, ये स्टैंड कल्प्रिट्स हैं। फिर ये धमाके भी यही करते हैं मस्जिदों के अंदर जो है। अफ़गानिस्तान का मार मार के बुरा हाल कर दिया। हम अफ़गानिस्तान में अमन चाहते हैं, अफ़गानिस्तान की सलामती चाहते हैं, अफ़गानिस्तान की सरहदों को महफूज देखना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर पुरअमन माहौल को तक़वियत देना चाहते हैं। कैसी बातें घड़ घड़ के रेशमी बातें करते हैं। इन ज़ालिमों को शर्म नहीं आती। शर्म तो जब होगी ये इंसान हो या मुसलमान हो। ये तो मरदूद आग के स्टैंड कल्प्रिट्स हैं, बुत हैं, पुतले हैं, सरासर मुसलमान की तबाही को एक कमिटेड मिशन समझते हैं। तो इनको क्या शर्म आएगी, ये लोग मुसलमान मरते रहें, मुसलमान तबाह होते रहें। और ये जो मैंने शुमाली अफ्रीका के मुसलमान बताएं आपको, आज मैंने सारे मौजू शुमाली अफ्रीका से जोड़ा है। मुझे मोहब्बत बहुत है 17 मुल्कों से जो है। ये लाहौर में जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है, और शुमाली अफ्रीका का मुसलमान मुल्क है लीबिया जो है, और कर्नल गद्दाफ़ी के नाम पे ये बना। तो ये शुमाली अफ्रीका और फिर ये जो है जनूबी यूरोप है, ये बहुत बड़ी तबाही है मुसलमानों की।
और अल्लाह ताला इस तबाही से मुसलमानों को बचाए, इस खाना दजाल नेटवर्क से बचाए। और फिर जी प्यूटन जो है वो मुसलमानों पे मेहरबान हो गया, पाकिस्तान पे मेहरबान हो गया और इंडिया में सफ़े मातम बिछ गई। कितने दुख की बात है कि इंडिया ने जो ताशकंद में माहिदा करवाया पाकिस्तान की तबाही के लिए रूस से मिलकर जो है, तो रूस तो इत्तेहादी है। अब पाकिस्तान का इत्तेहाद है इंडिया अमेरिका से, अगर उससे इसका इत्तेहाद कामयाब ना हुआ, आप ये अंदाज़ा लगाएं, अगर इसका इत्तेहाद अमेरिका से था और वो कामयाब ना होने दिया गया, लियाकत अली ख़ान को गोली मार दी गई, लियाकत अली ख़ान शहीद हो गया, तो लियाकत अली ख़ान शहीद 16 अक्टूबर को हुआ, तो 16 अक्टूबर से 16 दिसंबर को पाकिस्तान को कत्ल किया गया। तो अमेरिका का छठा बहरी बेड़ा पाकिस्तान नहीं पहुंच सका। तो ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें, जो इनविजिबल स्टैनिक नेटवर्क है, अगर वो पाकिस्तान की दोस्ती अमेरिका से कामयाब नहीं होने देता, तो फिर आपकी दोस्ती चीन या रूस से भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो असल जो उसकी वो है कि अगर अमेरिका से इनकी दोस्ती कामयाब हो गई, तो फिर हमारा जो कारस्तानी पाकिस्तान के अंदर हम कर रहे हैं या पूरी ज़मीन पर कर रहे हैं, फिर इसमें हम नहीं कर सकेंगे। और रूस मेहरबान हो गया और चीन मेहरबान हो गया। तो ये ऐसी ऐसी खबरें ऐसी पेश करते हैं। पाकिस्तान का पानी बंद करवा दिया चीन ने जी, जो है ना, इंडिया का पानी बंद कर दिया। भाई जब हमारा पानी बंद हो गया तो हम तो अपना पानी खुलवाना चाहते हैं, भाई हमारा पानी क्यों बंद हो गया? तो हमारा पानी का हमारा मसला है, तो चीन फिर हमारा पानी खुलवा कर दे। अब चीन ने इंडिया का बंद कर लिया, तो हमारा तो अभी तक भी नहीं खुला पानी जो है। तो ये ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि जिससे पाकिस्तान के फ़ायदे की बात नहीं है। जब पाकिस्तान के अपने लोग इसका फ़ायदा करेंगे, जब इसके दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा करेंगे। अपने तो लूट कर खा गए और कहते हैं जी वो इन लुटेरों पर वो मेहरबान हो रहे हैं, कहते हैं जो हमारे पर मेहरबान, पाकिस्तान पर वो मेहरबान हो गए। तो ये बात खिलाफ अकल है, खिलाफ इंसाफ है, खिलाफ हालात व वाक़यात है। तो इसमें हम ये बात वाज़े कर दें कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तो रहेगा, चोर के घर में कभी दिया नहीं जलता। ये जो लूटने वाले हैं पाकिस्तान को, ये तारीक अंधेरों तारीक आग के साथ, आग जो तारीक जुल्म की आग जो तारीक होती है, ये दोज़ख में गर्क हो जाएंगे और पाकिस्तान का दिया रोशन रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जो लूटने वाले हैं, इस बात को मैं फिर दोहरा देता हूँ। मैंने ये बात वॉइस ऑफ अमेरिका से जो खबरें नशर करते बार बार प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उनसे सुनिए मैंने बात ये। तो प्रोपेगेंडा वाले जब एक बात को बार बार रिपीट करते हैं, तो हक बात को भी बार बार करके एम्फसाइज करके बतानी चाहिए। भाई ये बात है कि पाकिस्तान को जो ये लूटने वाले लोग आए, करप्शन करने वाले लोग हैं, इनके दिया नहीं जलेगा इनके घरों में, ये दिया बुझ जाएगा। चोर के घर में कभी दिया नहीं जलता। और पाकिस्तान लूटने वाला है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का दिया हमेशा रोशन रहेगा, रहती दुनिया तक, सुबह क़यामत तक पाकिस्तान का दिया रोशन रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान का दामन साफ़ है, पाकिस्तान ने किसी को लूटा नहीं है और पाकिस्तान को सबने लूटा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये कुदरती रियासत है, इस्लामी रियासत है, अल्लाह के नाम पे बनी है, इस्लाम के नाम पे बनी है। ये रियासत मदीना है, ये कुरान के मुताबिक रियासत है। तो इसका दिया कभी नहीं बुझेगा। इसको जितने भी लूटने वाले हैं, अब क्योंकि लोग हैरान हो जाते हैं भाई ये जो सारे, हालांकि मैं उनको सियासतदान नहीं बोलते, जो खिलाफ बयान देते हैं फिर वो सियासतदान रहते नहीं हैं। तो ये लोग बयान देते हैं और काम भी कर रहे हैं। करप्शन, तो करप्शन बहुत बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है। चीन को अगर ये दोस्त कहते हैं, तो चीन में जो करप्ट बंदे हैं उनको सज़ाए मौत दे दी जाती है। तो ये कहते चीन हमारा बड़ा दोस्त है, हिमालय से बुलंद और भौरे अरब से गहरा, तो ये झूठ बोलते हैं। क्योंकि अगर ये चीन को दोस्त समझते तो कभी करप्शन ना करते ये लोग। तो ये हर बात झूठ पे मबनी बयान करते हैं और झूठ जो है वो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। पाकिस्तान को अज़ियतें मिल रही हैं, पाकिस्तान जो है तकलीफ़ें उठा रहा है, पाकिस्तान कर्ज़ों में जकड़ा पड़ा है। ये FATF का मसला पैदा भी करते हैं, फिर उसमें क्लियर होने के लिए हमारी सियासी जमातों को इस्तेमाल भी करते हैं, फिर उनको बुरा भला भी कहते हैं,
फिर कहते हैं ये जो इंडिया की ये जमात है 90 अरकान पार्लियामेंट, इन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिलवाने के लिए पार्लियामेंट में वोट में साथ नहीं दिया। असल में मामला ये नहीं है, इस बिल का मामला नहीं है, उनको तकलीफ़ पाकिस्तान की है भाई। ये अब देखो ना 90 अरकान पार्लियामेंट या 110 अरकान पार्लियामेंट, हम मैं तो उनको कभी भी जो है ना इंडिया की अरकान नहीं बोल सकता। ये बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? असल में इसके पीछे एक इनविजिबल डीप नेटवर्क है शैतान का। वो जो है वो इंडिया के ही पार्लियामेंट चाहता है, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट चाहता नहीं है। तो लिहाजा हम फट से अपनी पार्लियामेंट को, भले वो नून लीग के हैं, उनको हम इंडिया के पार्लियामेंट हम नहीं बोल सकते, वो पाकिस्तानी हैं। उनको वो जो नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है और उनको वोट डालने देता नहीं है और कहता है कि जी आपने पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिलवाने के लिए वोट में साथ नहीं दिया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट आपका जाता है, तो आप इंडिया की पार्लियामेंट के बंदे हैं। तो ये उसने सूरत हाल पैदा की है, हमने इस सूरत हाल का मुकाबला करना है। वो बेचारे सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, उनमें अगर कोई ख़राब है तो एक दो या एक आधा ख़राब होगा, तो उस का नेटवर्क की बड़ी उसका मुकाबला बड़ा हिकमत अमली से, बड़ी हिकमत अमली से करना पड़ेगा। तो हम अपने कीमती मुस्लिम लीग के बंदों को या के पीपी के बंदों को हम इंडिया के पार्लियामानी या एमएनए नहीं बोल सकते, जैसे अखबारों में ये लिख दिया जाता है और लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पर। वो पाकिस्तानी हैं, सारे पाकिस्तानी हैं। और इंडिया पे लानत भेजता हूँ मैं। इंडिया ये मरदूद हथकंडे सारे इसलिए करता है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बंदे हैं क्यों, पाकिस्तान में जमहूरियत है क्यों। और ये जलील लोग ऐसे भी हैं, ये पूरी फ़ौज को भी इंडिया की फ़ौज बोलते हैं, सिख फ़ौज बोलते हैं। मैंने पाकिस्तानी अखबार में पढ़ा, सिख फ़ौज बोलते हैं, भारतीय फ़ौज बोलते हैं, ईसाई फ़ौज बोलते हैं और यहूदी फ़ौज बोलते हैं। और जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था, ये इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर ऐसे कोई मरदूद लोग छोड़े हुए हैं इंडिया ने, वो सारे के सारे मुस्लिम लीग को गद्दार बोलते हैं। तो ये सारे मुसलमानों को गद्दार बोलते हैं, यानी कि मुसलमान होना ही गद्दारी है। इतने बड़े जालिम काफिर मुशरिक और शैतान लोग हैं, अल्लाह इनको गर्क करे। ये हैं शैतान लोग और अपनी आग में खुद गर्क हो जाएंगे और इनका दिया कभी नहीं जलेगा और पाकिस्तान का दिया रोशन रहेगा, इस्लाम का दिया रोशन रहेगा। और ये बात बुनियादी और कुदरती बात है, ये कोई ख़याली या ख्वाबों की या ड्रीम वाली बात नहीं है या एक वहम वाली बात नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत अबदी है ये कि पाकिस्तान का दिया रहती दुनिया तक रोशन रहेगा इंशाअल्लाह। और इसको 72 सालों में 73 सालों में खाने वाले ही आए हैं, लूटने वाले ही आए हैं। और जिन लोगों ने ये बनाया था ना, उनको तो बड़ा बुरी तरह से मार दिया गया, उनको तो नाम मिटा दिया गया, उनको तो ख़ानदान मिटा दिए गए, मुस्लिम लीग का तो नाम मिटा दिया गया। और अल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग को फिर से ज़िंदा करेगा, तजदीद मुस्लिम लीग। मैं कोई पीटीआई पीपी के खिलाफ भी बात नहीं कर रहा, वो भी पाकिस्तानी पार्टी हैं, वो भी मेहनत करके इलेक्शन लड़के ज़रूर जो है आई, वो भी मुस्लिम लीग से ही बनी, उनमें भी सारे लोग मुस्लिम लीग ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। लेकिन मैं उस मुस्लिम लीग की ज़िंदगी देख रहा हूँ, वही मुस्लिम लीग ज़िंदा होगी जो पाकिस्तान की फाउंडर है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, और वही मुस्लिम लीग पाकिस्तान को बचाएगी। और उसी मुस्लिम लीग का बयानिया पाकिस्तान का बयानिया है और रहती दुनिया तक ये बयानिया है। और इंशाअल्लाह ताला वो मुस्लिम लीग इस्लामी जमहूरी मुस्लिम लीग है और वो और फ़ौज एक हैं। हमारी फ़ौज भी माशाल्लाह इस्लामी जमहूरी है और ये कभी ना जुदा हुए ना कभी जुदा होंगे। और फिर से जमहूरी मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान को कर्ज़ों, करप्शन और बदअमनी और तासुब और लिसानी पार्टियों और फ़िरका वारिद की पार्टियों से निजात दिलाएगी और मुस्लिम लीग हुक्मरानी करेगी। और इंशाअल्लाह ताला इंडिया जो है वो अपने जुल्म के साथ गर्क हो जाएगा और उसका शैतानी जाल भी अपने जुल्म के साथ गर्क हो जाएगा। और इस्लाम ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद,